बहुत सिंपल मैसेज में देने के लिए जा रहा हूँ। पिछले दिनों में मैंने 2 मैसेज चर्च में दिए, बहुत सिंपल मैसेज हैं। आप लोग बोलेंगे कि ये मैसेज तो हमने सुन रखा है, लेकिन उसमें कुछ गहराई है, कुछ अच्छी बातें उसमें से हमको प्रभु देने चाहता है। अच्छी बातें उसमें से हमको प्रभु देना चाहता है। ये मत्ती का सुसमाचार चैप्टर 14 और 13 वचन से हम लोग देखेंगे। ये संदेश जो है पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे मिला और पवित्र आत्मा आपको देना चाहता है। कई लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह बात करेगा। जब पवित्र आत्मा बात करती है तो हमारे जीवन में कुछ नयापन आता, शक्ति आती है। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं और कभी कभी निराश होने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है। तो प्रभु प्रार्थना सुनता है, थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन प्रभु प्रार्थना सुनता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यस, पढ़िएगा। యేసు ఆ సంగతి విని నూనె ఎక్కి అక్కడ నుండి అరణ్య ప్రదేశమునకు ఏకాంతముగా వెళ్ళెను. జన సమూహములు ఆ సంగతి విని పట్టణముల నుండి కాలినడకన బయటకు వెళ్ళింది. ఆయన ఎడకు వెళ్ళింది. ఆయన వచ్చి ఆ గొప్ప సమూహమును చూసి వారి మీద కనికరపడి వారిలో రోగులైన వారిని స్వస్థపరచెను. ఆమేన్. 15. ఓకే, సాయంకాలం అయినప్పుడు ఇది అరణ్య ప్రదేశము, ఇప్పటికే పొద్దుపోయాను. ఈ జనులు గ్రామంలోనికి వెళ్ళి భోజన పదార్థములు కొనుక్కొనుటకై వారిని పంపివేయమని చెప్పారు. तो यहाँ पर बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। और उपदेश देते समय प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को उपदेश दिया है। 5000 लोगों को आत्मा से तृप्त किया है। और प्रभु यीशु मसीह जब उपदेश देते हैं तो लोगों का फेथ को बढ़ाते हैं। जब यीशु मसीह जो है उपदेश देते हैं, जब लोगों का विश्वास बढ़ता है। यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह 5000 लोगों को उपदेश दे रहे थे और उपदेश देते समय लोगों को उसने ध्यान में रखते हुए लोगों के विश्वास को बढ़ाया। विश्वास को बढ़ने के बाद में लोगों को आगे बुलाया और लोगों को आगे बुलाने के बाद में उसने हाथ रख के प्रार्थना की और बहुत से लोग चंगे हो गए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। विश्वास जो है हमको जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बाइबल में से जो उपदेश देते हैं पास्टर्स, जो चर्च में हर एक चर्च में वचन देते हैं, वचन देते समय हमारा विश्वास बढ़ता है। और जब हमारा विश्वास बढ़ता है तो हम यीशु मसीह के पास आते हैं। यीशु मसीह पहले विश्वास बढ़ाता है और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हाथ रखते हैं और ये यीशु मसीह चंगाई देता है। तो बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दिया। वहां पर बहुत बड़े बड़े चमत्कार हो गए और बहुत बड़े बड़े उधर चमत्कार होने के बाद में तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा ज्यादा लोग हैं और अब इनको खाना भी देना करके वहां पर एक सब्जेक्ट आ गया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दिया और सेवकाई करते करते शाम ढल गई है, शाम होने वाली है। तो यीशु मसीह के पास चेले आते हैं। चेले आने के बाद में प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये शाम ढल गई है, अंधेरा होने पर जा रहा है। देखिए पॉइंट नंबर वन, एक पॉइंट ये है, जब प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में थे चेले, तो उनको अंडरस्टैंड हो रहा था कि बहुत चमत्कार हो रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जैसे वो यीशु मसीह के प्रेजेंस से बाहर आए, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर सवाल पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये शाम ढल रही है, अरण्य का प्रदेश है, सुनसान जगह है और देर हो रही है। यहाँ पर 3 पॉइंट है। पवित्र आत्मा ने ये पॉइंट मुझे बताया। यहाँ पर 3 पॉइंट है उसमें कि अभी गॉड के प्रेजेंस, यीशु मसीह के प्रेजेंस में थे तो उनको भी अच्छा लग रहा था, प्रभु यीशु मसीह चमत्कार कर रहा है, सब विश्वास बढ़ रहा था। बट थोड़ी सी देर में ही जैसे यीशु मसीह के प्रेजेंस से बाहर आए उनको चिंता हो गई है। क्या चिंता हो गई? प्रभु यीशु मसीह 5000 लोगों को खाना खिलाना है और रात ढल रही है और ये अरण्य प्रदेश है, सुनसान जगह है और देर हो रही है, हम रोटी कहां से लेकर आएंगे? देखो यहाँ पर 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। इस संदर्भ में बहुत से लोग मैसेज देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का जो प्रकाशन है वो हमें मिलना चाहिए। यहाँ पर लाइफ में, आपका लाइफ में इसको देखना है। नंबर 1, चेले बोल रहे हैं, जो चेले साथ में रहते हैं,
जो चेले यीशु मसीह के साथ में रहते हैं वो कहते कि प्रभु अब शाम ढल रही है। चेलों के लिए शाम ढल रही थी, लेकिन यीशु मसीह के लिए दिन और रात वो चमत्कार कर सकता है। आमीन। उसके लिए कोई दिन और रात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हर समय, हर दिन, हर घड़ी, हर क्षण, हर महीने में कभी भी वो चमत्कार करने के लिए उसको टाइम की जरूरत नहीं है। तो चेले अविश्वास थोड़ी सी देर के लिए निराश में हो गए। गॉड के प्रेजेंस से जब हम बाहर आते हैं तो हमें निराशा होती है। गॉड के प्रेजेंस से जब प्रभु की उपस्थिति से बाहर आते हैं तो हमको चिंता हो जाती है और हम कहते हैं कि प्रभु अभी तो शाम ढल रही है। जब हमारे काम नहीं होते तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी ढल रही है। एक जवान लड़का है या लड़की है, शादी के लिए सोच रहे हैं, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, शादी नहीं हो रही है या जॉब नहीं मिल रही है, शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि मेरा समय जा रहा है, अब ढल रहा है समय, अभी दिन जा रहा है और रात आने वाली है, अंधेरा आने वाला है, हमें क्या करूं करके। एक व्यक्ति की सोच ऐसे कब होती है, कब वो चिंता में आ जाता है, जब वो प्रभु के प्रेजेंस से बाहर आ जाता है, प्रभु की उपस्थिति से बाहर आ जाता, तब व्यक्ति को चिंता खाने लग जाती है। और यही चिंता उन चेलों को थी। वे भूल गए, अरे अभी भी तो प्रभु ने चमत्कार किया है, और प्रभु को पूछ रहे, प्रभु को उनको बोलना चाहिए था कि प्रभु आप चमत्कार कीजिए, 5000 लोगों को खाना दीजिए, उनको बोलना था। लेकिन वो कह रहे कि प्रभु शाम ढल रही है, और बहुत चिंता हो गई है उनको। ढलना मतलब ये क्या मालूम है, ये आपकी जिंदगी के अंदर मतलब कुछ ढल रहा है, मतलब कुछ रात आने वाली है, अंधेरा आने वाला है। कट कर दो उसको, कट कर, रात आने वाली है, मतलब चेलों को डर हो गया। ये कभी कभी हमको भी ऐसा डर आता है, जब हमारे काम नहीं होते हैं, जब हमें जॉब नहीं मिलता है, जब हमें पैसा नहीं मिलता है, जब हमें सैलरी नहीं मिलती है, तब हमें डर लगता है कि शाम ढल रही है और डेट पे डेट जा रहे हैं, ये क्या होगा प्रभु हमारा, हम क्या करें। तब हमको चिंता पड़ती है। लेकिन प्रभु वहीं पर है, ओ प्रभु वहीं पर, यीशु मसीह वहीं पर है, लेकिन फिर भी वो चिंता कर रहे हैं कि शाम ढल रही है, अंधेरा आ रहा है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा हो जाता है। हम यीशु मसीह के साथ में रहते हैं, हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, फिर भी हमें चिंता रहती है, प्रभु क्या होगा, मेरा समय चले जा रहा है, मेरा एज निकलते जा रहा है, प्रभु मैं क्या करूं, मुझे जॉब नहीं है, प्रभु मेरे को कॉलेज में एडमिशन नहीं है, प्रभु मैं क्या करूं, समय निकलते जा रहा है, मैं क्या करूं। हम ऐसे ही चिंता में पड़े रहते हैं। चेले भी वैसे ही चिंता में थे। शाम ढल रही है, शब्द देखो, ये शाम ढल रही है। कभी कभी हमारे जीवन में भी उस समय ढलते हुए हम देखते हैं और चमत्कार नहीं हो रहा है। चमत्कार होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रभु के पास आना चाहिए। दूसरी बात, वहां पर लिखा अरण्य प्रदेश है, वो सुनसान जगह है। कभी कभी हमारा लाइफ जो है सुनसान हो जाता है। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारे जीवन के अंदर सुनसान रहता, अरण्य प्रदेश के जैसा रहता, सूखापन रहता, ड्राई रहता है। क्यों रहता मालूम है, अभी अभी वो परमेश्वर के वचन को सुना, प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को देखे, लेकिन जैसे ही वो प्रभु के प्रेजेंस से बाहर, उपस्थिति से बाहर आए, उनके जिंदगी में एक सूखापन दिखाई दिया उनको। कभी कभी हमारे जीवन में भी सूखापन रहता है, हमारे परिवार में भी सूखापन रहता है, और ड्राई रहता है, सूनापन रहता है। क्या करे, मेरे जिंदगी में सूनापन है। ओ मैं प्रार्थना तो करता हूं लेकिन मेरे जीवन में सूनापन है, मैं चर्च में तो जाता हूं, मेरे जीवन में सूनापन है। क्यों हमारी जिंदगी में सूनापन आ गया। चेले कहते सुना हो गया, ये जगह अरण्य प्रदेश है। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी अरण्य प्रदेश नहीं है। वो हर समय वो चमत्कार कर सकता है, लेकिन चेलों के लिए अरण्य प्रदेश था। हमारे परिवार में छोटी छोटी बातें हो जाती है, हमारा जीवन सूनापन हो जाता है। पति पत्नी से झगड़ा हो जाता, हमारा जीवन सूनापन हो जाता है। हम क्या करें, हम प्रार्थना करते, चर्च में जाते, सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है, मेरे जीवन में वो सूनापन है, ड्राइनेस है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, सोच में पड़ जाते हैं हम लोग, है ना। नपुंसकुड़ू जो था, यरूशलेम के मंदिर से आ रहा था, यरूशलेम के मंदिर से वर्शिप करके आ रहा था। उसके हाथ में व्यवस्था की पुस्तक थी, पढ़ रहा था वो, लेकिन फिर भी उसके मन के अंदर सूनापन था, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस के ऊपर जान दिया है, वो मेरे लिए बलिदान हो गया है। उसके जीवन में सूनापन था, लेकिन फिलिप्पुस के द्वारा पवित्र आत्मा ने उसको एक संदेश दिया, ध्यान से सुनना, उसका जीवन को अच्छा बनाने के लिए और यीशु मसीह उसके दिल में आने के लिए, उसका उद्धार होने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए और उसको प्रभु यीशु मसीह से कनेक्ट करने के लिए फिलिप्पुस जो है पवित्र आत्मा के द्वारा नपुंसकुड़ी के पास गया है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी कभी हम बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च से भी आते हैं नपुंसकुड़ी के जैसे, लेकिन वो सच्चाई जो है हमारे पास नहीं रहती। हमारे पास सच्चाई होना चाहिए,
हमारे पास सत्य होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। वो सच्चाई को बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को पवित्र आत्मा के द्वारा नपुंसकों के पास भेजा है। किसके पास भेजा है? नपुंसकों के पास भेजा। और उसने छोटा सा संदेश पवित्र आत्मा के द्वारा बताया, और वो संदेश ये था कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये संदेश जैसे उसने सुनाया, और उस नपुंसकों के अंदर जो है परमेश्वर की आत्मा ने कार्य किया, और उसने कहा कि रथ को अब यहीं पर रोकने दो, मुझे प्रभु से मुलाकात करनी है, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं। मेरे जीवन में आनंद और खुशी नहीं है, मेरे जीवन में ड्राइनेस है, सूखापन है, मेरे जीवन में सुनसान मेरा जिंदगी है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो वहां पर बपतिस्मा दिया, उसका जीवन में आनंद आ गया है। परमेश्वर के वचन में लिखा, कभी कभी हमारे जीवन में सूखापन रहता है, ड्राइनेस रहता है। ये सूखापन हम प्रभु के सामने भी कहते हैं, प्रभु अरण्य देश है ये, मेरे जीवन में सूखापन है प्रभु, सुनसान मेरी जिंदगी है, मैं इसको कैसे और आत्मा कैसे हम भरूं मैं इसको। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह के पास, हालेलुया, प्रभु के पास वो सारी बातों का समाधान है, सारी बातों का समाधान है। वहां पर तीसरी बात ये लिखी, देर हो रही है। हम प्रार्थना करते हैं, कभी कभी हम लोग बोलेंगे ओ बहुत देर हो गई, आज मैंने प्रार्थना किया, कल मैंने प्रार्थना किया, 1 साल हो गया मैंने प्रार्थना किया, प्रभु देर हो रही है, ये सुनसान जगह में, ये रात ढल रही है, प्रभु मेरी प्रार्थना आप क्यों नहीं सुन रहे। कभी कभी हमारे पास सवाल होगा, यीशु मसीह वहीं पर है, यीशु मसीह वहीं पर है, फिर भी हम लोग बोल रहे हैं, यीशु मसीह वहीं पर बैठा हुआ है, फिर भी हम लोग बोल देर हो रही है प्रभु, देर, उसमें लिखा है ये सब, देर हो रही है। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? जब हम प्रभु के पास खड़े रहते हैं, प्रभु के नजदीक में है, प्रभु के नजदीक में है, फिर भी हम कहते हैं कि देर हो रही है प्रभु, क्या हो गया है ना प्रभु, क्या हो गया, देर हो रही है, 5000 लोगों को खाना खिलाना है और देर हो रही है, अंधेरा हो रहा है, दिन ढल रहा है, सुनसान जगह है, प्रभु हम क्या करें, प्रभु हम क्या करें, प्रभु हम क्या करें। चेले बोल रहे, थर्ड फोर्थ बात ये है, चेले यीशु मसीह को बोल रहे हैं, प्रभु इनको गांव में भेजना है। वही चेले जो यीशु मसीह का चमत्कार देख रहे, वही चेले जो यीशु मसीह का चमत्कार देख रहे हैं, वो चेले यीशु मसीह को बोल रहे कि इनको गांव में भेजो, ये जितने लोग हैं गांव में भेजो, रोटी का बंदोबस्त करेंगे। हेलो, कभी कभी हम लोग बोलते हैं अब आप गांव में जाओ आपको जॉब मिल जाएगी, कभी कभी हम बोलते हैं सिटी में जाओ जॉब मिलेगी, कभी कभी हम बोलते हैं अरे बाहर देश फॉरेन में चले जाओ जॉब मिलेगी, हम दूर भेजना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको पवित्र आत्मा के द्वारा कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह यहीं पर है, प्रभु यीशु मसीह यहीं पर चमत्कार करेगा, इधर जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। चेले लोग कह रहे कि जाओ इनको गांव में भेजो, वो लोग भूल गए थे कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर है, प्रभु यीशु मसीह यहीं पर चमत्कार कर सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह यहीं पर इनको खाना बनाकर दे सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। लेकिन हमारी आलोचना, हम गॉड के प्रेजेंस से जब गॉड के उपस्थिति से, गॉड के प्रेजेंस से जब हम बाहर जाएंगे, तब हम कहते हैं कि यार गांव में भेज दो, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, विदेश में भेज दो, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, सिटी में भेज दो, यहाँ पर कुछ नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वहीं पर सब कुछ है जहां पर यीशु मसीह है, वहीं पर गांव, वहीं पर विदेश, वहीं पर सिटी, ये समझने का जरिया चाहिए हमें। केवल हमारी सोच जो है वो बहुत छोटी रहती है, उनकी सोच बहुत छोटी हो गई थी। प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं लेकिन उनकी सोच छोटी है। प्रभु यीशु मसीह चमत्कार कर सकता था, लेकिन वो कह रहे कि जाओ विलेज में जाओ खाना लेकर आओ, सिटी में जाओ खाना लेकर आओ, प्रदेश में फॉरेन में चले जाओ, आपको वहां पर जॉब मिलेगा, वहां पर अच्छा काम होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चमत्कार नहीं कर सकता? वहीं पर है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह वहां पर उनको कह रहा है कि मैंने तो तुमको परखने के लिए कहा था, इतना जो काम हुआ सिर्फ तुम्हारे विश्वास को परखने के लिए मैंने तुमको बोला था। तुम कहां कहां चले गए, आओ मेरी उपस्थिति में आओ, मेरे प्रेजेंस में आओ। उसने कहा प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा कि प्रभु 5 रोटी और 2, हेलो क्या है, 5 रोटी और 2 रोटी, बस इतना सा है प्रभु जी, इतना सा। प्रभु इतनी रोटी है और 2 मछली है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता? मेरे पास लेकर आओ। आपके पास शांति नहीं है, थोड़ी शांति है, प्रभु के पास आओ, प्रभु आपको बढ़ाएगा शांति में। कहां खो गए आप लोग? छोटा जॉब है, प्रभु मेरा छोटा जॉब है, प्रभु उसको बड़ा बना दे, प्रभु के पास लेकर आओ। हमारा छोटा विश्वास है, प्रभु कहता कि तेरे छोटे विश्वास को मेरे पास लेकर आओ, मैं इसको बड़ा बनाऊंगा।
तुम्हारी सोच छोटी है, यहाँ पर तुम्हारा विवेक और तुम्हारी सोच छोटी है। तुम उस छोटी सोच को प्रभु के पास लेकर आओ और प्रभु को कहो कि प्रभु ये सोच बड़ी बनाओ। हालेलुया। मेरे को एक बात, एक मैसेज और है मेरा। आपको मालूम है एक पैरालाइज्ड व्यक्ति है, क्या है? हाँ, वो पांव से पैरालाइज है। उसको कितने लोग लेकर आते हैं? 4 लेकर आते हैं। सुनो मेरी बात, ये 4 लोगों को उन्होंने क्या फोन से बुलाया होगा? क्या बुलाया होगा? उस समय में फोन तो नहीं होगा। एक व्यक्ति घर घर जाके बोला होगा कि यार इस व्यक्ति की मदद करनी है, और 4 घरों में जाकर 4 लोगों को बुला के लेके आया। ये 4 लोगों का यूनिटी देखना, एक बड़ा काम करना है, एक व्यक्ति नहीं कर सकता। 4 लोगों का यूनिटी देखना। उन 4 लोगों ने एक पलंग लिया और 4 रस्सी लिए। हेलो, उनका प्लानिंग देखो। और ये 4 लोग जो हैं उस पैरालाइज व्यक्ति को यीशु के पास लेकर आना चाहते हैं। आपके पास भी एक प्लान होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुख में, कष्ट में, क्लेश में है, आपका प्लानिंग, आपका योजना यह हो जाना चाहिए कि आप एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे हैं। आप जैसे रोटी और मछली प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, वैसे इस व्यक्ति को भी प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आ रहे हैं। ध्यान से सुनना। वो तो जब डोर में से लेकर आए तो बहुत फुल पब्लिक थी। क्या हो गया? वो डोर से नहीं आए ना, डोर से नहीं आए वो लोग, क्योंकि पब्लिक ज्यादा थी। उन्होंने एक दरवाजे को बंद होते हुए देखा है। एक दरवाजा बंद हो गया उनके लिए। इसको चंगाई चाहिए। 4 लोग उसको प्लानिंग में लेकर आए, योजना में लेकर आए। उन्होंने देखा कि हमारे लिए डोर बंद हो गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या आपके लिए भी डोर बंद हो गए? जॉब के डोर बंद हो गए, शादी के डोर बंद हो गए। आप क्या करना चाहते हैं? आपके लिए डोर बंद हो गए। थोड़ी सी देर के लिए निराशा आएगी आपको, थोड़ी सी देर के लिए निराशा आएगी, लेकिन गॉड जो है आपके लिए दूसरा एक रास्ता खोल देगा। हालेलुया। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। पवित्र आत्मा मुझे बता रहा था कि उन लोगों ने देखा कि डोर तो बंद है और यीशु मसीह तो अंदर है, हम इस पैरालाइज्ड व्यक्ति को अंदर नहीं लेके जा रहे। उन्होंने क्या किया? स्टेप से वो चले और ऊपर से उन्होंने छत को खोल दिया और वहां से 4 लोगों ने रस्सी के पास, जहां पर यीशु मसीह बैठा था, उसी के पास वहां पर उतार दिया। हालेलुया। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। जब डोर से उनका एक डोर बंद हो गया, बहुत भीड़ थी, डोर बंद हो गया, लेकिन उन्होंने निराशा में हार नहीं मानी। मैं आज आपके लिए पवित्र आत्मा का एक संदेश लेकर आया हूं। कभी कभी आपके डोर बंद हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि हम यीशु मसीह के पास जाना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच पाएंगे। आपकी प्रार्थना भी यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं पाएगी और आप कहेंगे कि मेरा डोर बंद हो गया, बहुत भीड़ है, और आप निराश हो जाएंगे। डोर पर है, डोर पर ये खड़े हैं आप, यीशु मसीह केवल अंदर है और आप डोर पर देख रहे हैं कि सब भीड़ है। हम यीशु मसीह के पास जाना चाहते हैं, इस व्यक्ति को लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन भीड़ के कारण हम यीशु मसीह के पास नहीं जाते। एक डोर बंद हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बुद्धि और ज्ञान देगी। आप स्टेप चढ़ के ऊपर जाएंगे और आप उस घर का वो ऊपर का जो छत को खोलकर डायरेक्ट टू डायरेक्ट गॉड का आपका कनेक्शन हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। ये बहुत बड़ी एक आत्मा का एक प्रकाशन है, ये वचन का प्रकाशन है, सबको नहीं मिलता है। ये पवित्र आत्मा में जब बैठते तब ये प्रकाशन मिलता है। एक डोर बंद हो गया, वो निराशा में हो गए थोड़ी देर के लिए। वो सोचने लगे, अरे हम तो गांव से आए, इतनी दूर से हम आए और ये तो डोर बंद है। थोड़ी सी देर 4 लोग निराश में हो गए होंगे और उस पैरालाइज व्यक्ति को वहीं पर छोड़ के भी जा सकते थे वो लोग। अरे भाई तू देख लेना तेरा काम, हम तो जा रहे हैं, हमको ड्यूटी पे जाना है। लेकिन उन्होंने क्या? अपना जीवन जो उस पैरालाइज के व्यक्ति के लिए समर्पण किया, उन्होंने अपना समय उसको दिया। आज पवित्र आत्मा आपको कह रही है, 3 लोगों के लिए आप समय दे रहे हैं। क्या आप अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए समय दे रहे हैं या लोगों के लिए समय दे रहे हैं? प्रभु ने आपके लिए समय देने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु ने औरों के लिए समय देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। औरों को यीशु मसीह के पास लाने के लिए आपको समय दिया है, आपको बुलाया है। वो एक डोर बंद हो गया, आप थकना नहीं, हार नहीं मानना है। आपके बच्चों के लिए डोर बंद हो गया, थकना नहीं, चिंता नहीं करना। आपको परमेश्वर ने कहा है कि ये डोर बंद हो गया, मैंने आपके लिए एक डोर ओपन किया है। वो डोर डायरेक्ट टू डायरेक्ट है। वो नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। डायरेक्ट टू डायरेक्ट है। वो क्या बीमारी है, क्या कष्ट और क्लेश है, आपके शरीर में पैसे नहीं है, आपके परिवार में पैसे नहीं है, आपके परिवार में चमत्कार नहीं हो रहा, आज परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा कह रहा है कि एक डोर बंद है, लेकिन मेरा परमेश्वर आपके लिए दूसरा डोर खोलने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। उसको यीशु मसीह के पास लेकर आ। शायद डोर से लेकर आते तो बहुत दूर था, बहुत दूर था, लेकिन जहां पर यीशु मसीह बैठा था उसके ऊपर से वो छत को खोल दिया। यीशु मसीह यहां पर बैठा है और सेम टू सेम यीशु मसीह के सामने उनको लेकर आकर आ गए। हालेलुया। आपका काम
पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति से नहीं होगा। अगर होना है पवित्र आत्मा से डायरेक्ट टू डायरेक्ट होना है। आप किसी को भी पैसा दे देंगे जॉब के लिए। अनुमकोंडा में 10 लाख 20 लाख लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए पैसा दे रहे हैं और रोते हुए मेरे पास आ रहे, पास्टर ने 10 लाख दिया 20 लाख दिया गवर्नमेंट जॉब के लिए, मिल नहीं रहा, पैसे हमारे चले गए। मैं उनको कहता हूं कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट गॉड के साथ में मिलो। फर्स्ट सेकंड थर्ड व्यक्ति से मिलेंगे तो आपके पैसे चले जाएंगे, जॉब भी नहीं मिलेगी। वो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है, उसको चेक कर देखना है। सूनापन लाइफ में, ड्राइनेस, एक डोर बंद हो गया, दूसरा डोर प्रभु खोलेगा। मैं जब क्रिस्टी के बारे में मैं सोच रहा था, उसने जब नीट में एग्जाम लिखी, मैं कार चला रहा हूं, बेटा इधर बैठा है, उसने बोला डैडी मेरे को सीट नहीं आएगा, रोना शुरू किया। 2 घंटा था, बहुत दूर से सिकंदराबाद हैदराबाद के बाहर था उसका वो एग्जाम। 2 घंटे मेरे को कार चला के मैं आ रहा हूं, बहुत भीड़ है, बेटा रो रहा है, मेरे को सीट नहीं आएगी डैडी। मैं बोला 3 पास्टर लोगों ने तेरे को प्रार्थना किया है, तेरा सीट तेरे को आएगा। कभी कभी उसके जीवन में भी सूनापन आ गया, डैडी मैं क्या करूं, मेरे जीवन में सूनापन आ गया है, प्रभु मेरे लिए काम करेगा क्या नहीं करेगा। मैंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, एक डोर बंद है, दूसरा डोर प्रभु खोलेगा, और उसको फ्री सीट आया। हालेलुया। 5 साल के बाद में 5 साल तक मेरी बेटी ने प्रार्थना किया, डैडी मेरे को बाहर जाना, लंदन में पढ़ाई करना है, यूके में पढ़ाई करना, ड्राइनेस, सूखापन आ गया। 5 साल के बाद में प्रभु ने एक डोर ओपन किया। हालेलुया। संसार के डोर बंद हो जाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, कोई बात नहीं, प्रार्थना करते रहो और आत्मा में बने रहो, मेरा परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर चेक कर देखो, उसके उपस्थिति में बैठो, गॉड के प्रेजेंस में बैठो, गॉड के प्रेजेंस में बैठो, 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करते रहो, प्रभु की उपस्थिति आएगी आपके जीवन में, आपके शरीर के अंदर सामर्थ को लेकर आएगी और आपके काम हो जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ये शरीर के अंदर मैं मैसेज बना रहा हूं, 2 मैसेज मैंने बोले, अभी तीसरा मैसेज मैं संडे के लिए बोलना चाहता हूं, लेकिन भाई बेटा इसलिए नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि वहां एक औरत है दुर्बल आत्मा से, वो कुबड़ी 18 साल से, मालूम है, बैंड हो गई हो, ऐसे ऐसे चल रही हो, यीशु मसीह के पास आई। कितना साल से? 18 साल से, 18 ईयर्स से। वो दुष्ट आत्मा उसको पकड़ के रहे। एक दुर्बल आत्मा है, उसमें लिखा है दुर्बल आत्मा। क्या लिखा है? दुर्बल आत्मा, कमजोर आत्मा। सुनो मेरी बात, क्या आपके जीवन में जब आप ज्यादा गुस्सा करते, क्रोध करते और गाली देते, झूठ बोलते, ये दुर्बल आत्मा आपको भी सता रही है? आपको भी सता रही है दुर्बल आत्मा? जो दुर्बल आत्मा आपको बैंड कर रही है, आपके जीवन को झुका रही है, झुका रही, कौन सी बात है वो दुष्ट आत्मा दिखती नहीं है, वो आपके पीछे है। वो आपको बोलेगी झूठ बोलो, वो आपको बोलेगी क्रोध करो, वो आपको बोलेगी इस व्यक्ति का इस व्यक्ति से भिड़ा दो। वो दुर्बल आत्मा है, उस आत्मा को भी निकालना है। हालेलुया। वो आपके जीवन में है, हमारे जीवन में दुर्बल आत्मा है, वो क्रोध दिलाती है, गुस्सा दिलाती है, गलत काम करने के लिए हमारे पीछे है वो। हेलो, कहां से जाएगी वो दुर्बल आत्मा? प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया उसको, आजा इधर। उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं बोला कि प्रभु मेरे को चंगाई आने दे। वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने देखा तू 18 साल से बीमार है, तो आ जाएगा। यीशु मसीह ने बुलाया उसको। वो यीशु मसीह के पास नहीं आई, यीशु मसीह ने उसको बुलाया, तू आ जा इधर, और उसने हाथ रखा। आज पवित्र आत्मा का हाथ आपके बॉडी के ऊपर होना चाहिए। यीशु मसीह का हाथ जब आपके ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा की शक्ति आपके जीवन में आएगी, आपके परिवार में आएगी, अद्भुत काम आप होते हुए देखोगे, अद्भुत काम होते हुए देखोगे। शरीर में कोई भी बीमारी आएगी जाएगी, वो थोड़ी सी देर के लिए रहना चाहिए। जब पवित्र आत्मा की आग और पवित्र आत्मा की शक्ति आपके शरीर के ऊपर आएगी, कोई भी बीमारी राज्य नहीं करेगी आपके जीवन में। वही तो समझना है। हम प्रेयर करते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत ज्यादा गोलियां खाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, गॉड के प्रेजेंस में बैठो, गॉड की उपस्थिति में बैठो, वहां पर पवित्र आत्मा की आग आएगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी, वचन का शक्ति आएगा, वचन का बल आएगा, और आपके शरीर के बंधन टूट जाएंगे, दुर्बल आत्मा चले जाएंगी, और आप झुकेंगे नहीं, आप सीधे हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये संदेश जो है ये आपके लिए था। ये 3 संदेश हैं, इसमें ऐसे आप लेते हैं वो पवित्र आत्मा, जैसे आपको बताया, आपके माइंड को ब्लोइंग करने के लिए ये वचन मैंने दिया। आप इसके लिए 1000 मैसेज बना सकते हैं। प्रभु आपका आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।
स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं और इस समय पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा को कनेक्ट करते हैं। प्रभु प्रभु आपकी सामर्थ मेरे प्रिय लोगों के ऊपर, शरीर और आत्मा के ऊपर रिलीज करता हूं। यीशु के नाम में आत्मा को कनेक्ट करता हूं। कोई भी गलती के द्वारा, पाप के द्वारा आत्मा का रिलेशन अगर कट गया है, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते से इस समय आत्मा को कनेक्ट करता हूं और परमेश्वर के भारी अभिषेक को लाता हूं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। ब्रदर वसंत के परिवार को ब्लेस कर, उनके बच्चों को ब्लेस कर प्रभु, सिस्टर को ब्लेस कर प्रभु। प्रभु हम सारे पास्टर्स लोगों को आपके सामने लेकर आते हैं प्रभु, एक ताजा और एक ताजा अभिषेक यीशु के नाम में मिले। प्रभु हम धन्यवाद देते भाई फिलिप के लिए, उनके शरीर को प्रभु आज टच कर लॉर्ड और हील कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में भाई को हम चंगाई देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं योहान ब्रदर के लिए और प्रभु जी ब्रदर के लिए। प्रभु हम एक एक पास्टर को प्रभु याद करते हैं प्रभु, जो भी संगति में है सबको ब्लेस कर, उनके परिवारों को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। मल्टीप्लाई ब्लेसिंग आज यीशु के नाम में हर एक परिवार को मिले, हर एक बच्चे को मिले प्रभु, हर एक व्यक्ति को मिले प्रभु। और ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता, सुन कबूल कर पिता परमेश्वर। आमीन।